हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिनर्स लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, इसके साइंस के पहले वाले वीडियो में हमने जो आप लोगों का सेंटर एग्जाम चालू होने वाला है, तो इसीलिए हमने क्या किया था कि साइंस के मॉडल पेपर के VBI क्वेश्चन आंसर किया था। तो उसमें हमने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चनों को डील किया था। तो आज हम लोग 50 से लेकर 80 तक के क्वेश्चनों को डील करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके सेंटर एग्जाम और फाइनल एग्जाम में टकराएगा ही टकराएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का साइंस का नहीं छूटे। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो साइंस का जो अगला क्वेश्चन जो 51 नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्या उदासीन होते हैं, क्या अम्लीय होते हैं, क्या क्षारीय होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने यह बताया है आप लोगों को कि धातुओं का जो ऑक्साइड होता है वह कैसा होता है, तो वह अम्लीय होता है। लेकिन अगर पूछे कि धातुओं का, तो धातुओं का होता है क्षारीय। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों VBI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है क्या कि कार्बन है। कार्बन जिसे C से डिनोट करते हैं, या क्या है? क्या एक धातु है, या धातु है, उपधातु है, या मिश्र धातु है? तो कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है ना, कार्बन एक अधातु है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्बन क्या है, तो कार्बन अधातु। और पूछे कि यह किस ब्लॉक का है, तो यह P ब्लॉक का तत्व है। आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते ना। तो क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है क्या कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। अल्कोहल आप लोग सुनते होंगे ना कि इथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसा सुनते होइएगा। तो अल्कोहल का पूछ रहा है कि क्रियात्मक समूह क्या होता है। क्या OL होता है, क्या O होता है, या COOH होता है, या OH होता है? तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो वह होता है OH। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि इथेनॉल, इथेनॉल आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, इथेनॉल मेथ ईथ। तो इथेनॉल में क्या होता है कि CH2H3OH, यह फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। तो ऐसे ही होता है OH। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को मालूम होना चाहिए अगर रियल में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं अब की बार। अम्ल का pH मान होता है। अम्ल का pH मान कितना होता है, ये मैंने आपको बताया है क्या कि जो pH स्केल होता है उसमें क्या आता है कि 7, यहाँ पर उदासीन है। 7 जो होता है ना वह उदासीन होता है, और 7 के जो पीछे का रहता है वो क्या होता है कि अम्लीय होता है, और 7 का जो आगे का आता है pH पर वो क्या होता है कि वह क्षारीय होता है। तो 7 से कम क्या होता है, तो अम्ल का pH मान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है क्या कि कौन सा एंजाइम इम्लीकृत वसा का पाचन करता है। पूछ रहा है कि इन चारों में से वो कौन सा एंजाइम है जो इम्लीकृत वसा का पाचन करता है। क्या पेप्सिन करता है, क्या ट्रिप्सिन करता है, क्या लाइपेज करता है, या इनमें से कोई नहीं करता है? तो कौन करता है, तो वह करता है लाइपेज। ठीक है, कौन करता है, तो लाइपेज करता है। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 ये बहुत ही VBI क्वेश्चन है। ऐसा आप लोगों से ना हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या है कि समान प्रंकुचन रक्तदाब होता है। रक्तदाब कितना होता है यही पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि 120/80, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। तो प्रंकुचन दाब कितना होता है, तो यह होता है 120। तो 120 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं कि 120 mm है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग ना इसे याद कर लीजिएगा अभी के अभी। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते ना। तो क्वेश्चन नंबर 57 में दिया हुआ है क्या कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। मतलब क्या है कि पत्ती जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाता है। तो उस भोजन को मतलब कि अपना पेड़ जो है वह विभिन्न भागों में किससे पहुंचाता है। क्या जाइलम द्वारा, क्या फ्लोएम द्वारा, या रंध्र द्वारा, या इनमें से सभी द्वारा। और आप लोगों ने अगर इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है ना, तो उसका लिंक मैंने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहां से आप लोग जाकर ना पहले वाला वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें है ना कि फिजिक्स के रिलेटेड VBI क्वेश्चन है, तो वह वाला आप लोग जरूर देखिएगा। तो किसके द्वारा भेजा जाता है, तो ये भेजा जाता है फ्लोएम द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते ना, तो क्वेश्चन नंबर 58 में दिया हुआ है क्या कि उस पौधा का नाम बताए जो कॉलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। मतलब कि वह कौन सा पौधा होता है जो कॉलम द्वारा कायिक प्रबंधन को मतलब कि प्रदर्शित करता है। क्या गेहूं करता है, क्या गुलाब या धान, इनमें से सभी करता है। तो कौन करता है, तो वह करता है ना, वह गुलाब का फूल करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते ना, तो क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है क्या कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। जो कालाजार बीमारी होता है यह कौन से रोगजनक के कारण होता है। तो जो कालाजार बीमारी होता है ना, ये मैंने आपको बताया कि यह लेशमानिया के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण, तो लेशमानिया के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन रोग से जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है ना, वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर रोग का अगर कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 60 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन 60 में दिया हुआ क्या कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। अब पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा जो पुष्प है ना सो द्विलिंगी है। तो द्विलिंगी कौन सा पुष्प हो जाएगा, क्या गुलाब होगा या लौकी होगा या पपीता होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इन चारों में से जो द्विलिंगी पुष्प है ना, वह गुलाब का पुष्प ही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ क्या कि मानव में ग्रान हाई स्थित होता है। जो ग्रान ग्राही होता है यह कहां पर स्थित होता है। तो ग्रान ग्राही जो हमारे मानव में मतलब हम लोगों में जो यह स्थित होता है, यह होता है नाकों में। कहां पर होता है, तो नाकों में। आप लोग ना इसे याद कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, ये सभी आप लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं देखिएगा। तो आप लोग इसे याद करते चलिएगा, क्योंकि सेंटर पे एग्जाम आप लोगों का ना 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते ना तो क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है क्या कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है। जो मतलब कि हमारे शरीर में जो ऐच्छिक क्रियाएं होता है वह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्या प्रमस्तिष्क द्वारा या मेंडुला द्वारा या पंस द्वारा या अनुमस्तिष्क से। तो हमारे शरीर के जो ऐच्छिक क्रिया होता है ना, उसे हम लोग अनुमस्तिष्क से क्या करते हैं कि नियंत्रित करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते ना तो क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। यानी जो एनिमल्स होते हैं उनमें वृद्धि हार्मोन जो होता है वह स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है, क्या पीयूष ग्रंथि से या ओटू ग्रंथि से या अधिवृक्ष से या इनमें से कोई नहीं। तो जो जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है ना, यह होता है किससे, तो यह पीयूष ग्रंथि से होता है, पीयूष ग्रंथि से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते ना तो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो मेंडल ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पूछे कि कौन से पौधे पर, तो मटर के पौधा था। आप लोग याद रखिए कौन सा, तो मटर का। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते ना तो क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है कि फूल सा कौन सा भाग फल में बदलता है। मतलब कि फूल का वो कौन सा भाग होता है ना जो फल में बदलता है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है। कौन सा, तो अंडाशय वाला भाग जो होता है ना वह क्या है कि वो फूल जो होता है वो फल में बदल जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 66 की ओर बढ़ते ना तो क्वेश्चन 66 में क्या है कि निम्न में कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकरण मतलब क्या है कि जैव द्वारा मतलब कि जीवों द्वारा उत्पत्ति मतलब कुछ अति से निम्नीक कचरा कौन है। तो कौन सा कचरा जो है ना इस सभी में तो कौन है, तो टिश्यू पेपर है। क्या है, टिश्यू पेपर। ये आप लोग याद रखिएगा कि टिश्यू पेपर क्या है कि जैव निम्नीकरण कचरा है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे। क्वेश्चन 67 की ओर बढ़ते ना तो 67 में क्या है कि आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो मैंने करवाया है। ये हम कौन से राज्य में रहते हैं, तो आप लोग कहिएगा बिहार में। तो आहार तथा पानी जो है ना ये हमारे बिहार राज्य का क्या है कि जल संग्रह व्यवस्था है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा क्योंकि ये हमारे स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। तो 68 में क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है। मतलब क्या है कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनके प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सा, तो है पुनर्चक्रण। आप लोग सुनिएगा क्या कि जो मतलब कि जिस चीज का हम लोग उपयोग कर लेते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, फिर से वो खाद के रूप में बनता है, मतलब कि उसका पुनर्चक्रण करते रहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 59 में यह बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। क्या है कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है। मतलब क्या है कि इन चारों में मलेरिया परजीवी कौन है, यही पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मलेरिया परजीवी कौन है, तो प्लाज्मोडियम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 70 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 70 में दिया हुआ है क्या कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा है ना सो उत्तम ऊर्जा, मतलब कि बहुत ही अच्छा ऊर्जा का स्रोत है। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या कि उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा आता है, जो जलने पर धुआं कम दे, जो प्रदूषण कम फैलाए, जो मतलब कम खर्चीला हो, वही जो होता है वही क्या होता है कि उत्तम होता है ऊर्जा। और कौन सा है, तो वह है बायोमास। बायोमास क्या है, तो उत्तम ऊर्जा स्रोत है। तो आप लोग इसे ना याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप लोग ना इन सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। और आप लोग इसके पीडीएफ के लिए ना आप लोग बिगिनर्स लर्निंग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर क्या होगा ना कि जब मैं यह पीडीएफ डालूंगा तो आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 71 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि हृदय कोष्ठों की संख्या पूछा गया है। तो हृदय कोष्ठों की संख्या कितना होता है, तो आप लोग कहिएगा कि 4 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन कौन होता है, तो होता है दयालिंद, बायालिंद, दयानिलय और बायानिलय। तो चारों को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 72 में दिया हुआ है क्या कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक जो होता है उसमें पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है, क्या मृतजीवी या समभोजी या स्वपोषी या इनमें से कोई नहीं। तो कवक में जो पोषण की विधि पाया जाता है ना, यह पाया जाता है मृतजीवी वाला। कौन सा, तो मृतजीवी वाला। मतलब क्या है कि मरे हुए पेड़ पौधे या जानवर जो सब होते हैं उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, क्या क्लोरोफिल या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल या सूर्य का प्रकाश है, इनमें से सभी। तो स्वपोषी कौन करता है, तो पेड़ पौधे करते हैं। पेड़ पौधे कैसे करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा करते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों का तीनों है ना, से ये जरूरी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जिसे Mg से हम लोग डिनोट करते हैं, यह पाया जाता है। यह किस में पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन ना मैंने आपको बहुत बार करवाया है। तो इसका आंसर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मैग्नीशियम पाया जाता है और यह सभी क्वेश्चन आपके सेंटर पिकम और फाइनल एग्जाम में टकराएगा ही टकराएगा। तो आप लोग याद करते चलिएगा। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो यह क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 75 में दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। अब पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा हार्मोन जो है ना वो पादप हार्मोन नहीं है। मतलब क्या है कि जो पेड़ पौधों का हार्मोन नहीं है। तो मैं इसका सिंपल आंसर बता देता हूं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है ना यह पादप हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 76 में दिया हुआ है क्या कि फूल में नर प्रजनन अंग है। क्या है कि फूल जो होता है उसमें नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो ये तो सिंपल है। नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो पुंकेसर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग ना इसे याद रखिएगा। और पूछे कि अगर फूल में मादा तो वो होता है अंडाशय। ठीक है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 77 में क्या है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। अब पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन सा है जिसमें द्विखंडन नहीं होता है। ठीक है, तो द्विखंडन इन चारों में से जिसमें नहीं ना होता है वह होता है ईस्ट। ईस्ट में क्या है ना कि इसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप ना इसे याद रखिएगा, यह बहुत ही बीबीआई है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विखंडन या हाइड्रा ये सब रिलेटेड पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं, तो 78 में क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ये तो बहुत ही सिंपल है, ऊर्जा का स्रोत क्या है, सिंपल आप लोग कहिएगा कि सूर्य, तो सूर्य प्रकाश, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन देखते ही आप लोग सीधा आंसर मार के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है ना, ये इसका तो आंसर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मानव मस्तिष्क का औसत भार, जो आप लोगों का ये स्वर है, तो स्वर का औसत भार कितना होता है। औसत भार जो स्वर का होता है ना, ये आप लोग याद रखिएगा कि कितना होता है, तो होता है 1.4 kg। 1.4 मतलब क्या है कि 1.5 किलो से 100 ग्राम कम होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 80 और आज के साइंस के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। तो 80 है क्या कि हरे पौधे कहलाते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हरे पौधे क्या है कि वह उत्पादक है, और हरे पौधे से ही फूल फल मिलता है। हरे पौधे क्या है कि हरे पौधे के ही सब लोग खाते हैं, जानवर सब, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादक। और आप ना क्या करेगा कि वीडियो इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर इसके जो नया जो मॉडल पेपर होगा उसको डील करेंगे हम लोग।